लड़की बहुत सुंदर थी, लेकिन बचपन से ही वो अपने लंबे बालों के पीछे अपना चेहरा छुपा लेती थी। उसका परिवार हमेशा उसे नजरअंदाज करता था। वे उसकी दत्तक बहन को ज्यादा प्यार करते थे। उसके 18वें जन्मदिन के दिन लड़की ने पहली बार अपना चेहरा दिखाया। परिवार उसे देखकर दंग रह गया। वे उसकी तारीफ करने लगे, कहने लगे कि वो बहुत खूबसूरत और शालीन है। माँ भी बोली कि वह किसी परी जैसी लगी है, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि वो वास्तव में उनकी अपनी बेटी है। असल में वो प्राचीन समय की एक देवी थी। सम्राट तक उसकी बात मानते थे। एक बार वो युद्ध भूमि पर आग बुझाने का एक पुराना देव रिवाज कर रही थी। तभी उसके वाद्य यंत्र की एक तार टूट गई और वह पागल हो गई। जब उसकी चेतना लौटी, वह एक वस्तु में बदल चुकी थी जिसे बंद कर दिया गया था। 1000 साल बाद वह मुक्त हुई। वह अपनी बची हुई जादुई शक्ति से समय का पर्दा फाड़कर अपने पुराने द्वार में लौटना चाहती थी, लेकिन शक्ति कम पड़ रही थी। तभी उसने बाहर देखा और महसूस किया कि सामने जो निदेशक है वह पुराने सम्राट जैसा दिखता है। उसने अपनी आखिरी बची जादू से मुहर तोड़ दी। लोहे की जंजीरें तोड़कर वह सीधा कंपनी के सीईओ के पास पहुंच गई। उसने सीईओ से पूछा, क्या तुम मुझे खरीदना चाहोगे? सीईओ ने बिना सोचे मान लिया, पर उसे समझ नहीं आया कि वह लड़की के सामने क्यों झुक रहा है। सहायक ने लड़की की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह एक खोई हुई बेटी है, जिसे परिवार ने 1 साल पहले ढूंढा था, लेकिन परिवार हमेशा उसे कम आंकता था, इसलिए घर में कोई उसे पसंद नहीं करता था। सीईओ ने महसूस किया कि लड़की बिल्कुल आत्मविश्वासी है, दूसरों की तरह डरी या हीन भावना वाली नहीं। जब सीईओ उसे छोड़कर जाने लगा, लड़की ने उसकी बीमारी पहचान ली और बता दिया कि उसी दिन उसकी गंभीर बीमारी का हमला होने वाला है। सहायक ने सोचा कि लड़की झूठ बोलकर सीईओ की चिंता बढ़ा रही है। वह लड़की को सजा देना चाहता था, लेकिन लड़की ने इशारा किया और सहायक वहीं गिर पड़ा। सीईओ उसकी ताकत देखकर उसके साथ जाने लगा। घर पहुंचकर लड़की ने देखा कि उसका कमरा दत्तक बहन ने कब्जे में ले लिया है। बिस्तर तक उसकी महंगी चीजों से भरा था। जब लड़की नौकर को आदेश देने वाली थी, दत्तक बहन गुस्से से आई और उसे डांटने लगी। लड़की ने शांत होकर कहा, यह मेरा कमरा है, यहाँ मैं आदेश दूंगी। लड़की की गंभीर आंखें देखकर दत्तक बहन डर गई और चुप हो गई। फिर वह माँ के पास जाकर नाटक करने लगी और बोली कि लड़की उसकी चीजें फेंकने वाली थी। लड़की ने उसे सबक सिखाने के लिए 100 बार दंड दिलवाया। इससे दत्तक बहन अंदर से और अधिक नफरत करने लगी। रात के खाने पर वह अपने माता पिता को अपने पक्ष में कर लड़की के खिलाफ माहौल बनाना चाहती थी, लेकिन लड़की के तैयार होकर निकलते ही सब उसकी खूबसूरती में खो गए और दंड का मुद्दा भूल गए। रात को दत्तक बहन चोरी से लड़की के कमरे में आई। उसे झड़ देने का इरादा था। लड़की ने उसे पकड़ लिया, एक सेब उठाया और उसके मुंह में दबा दिया। इसके बाद उसने एक जादुई मंत्र बोला और दोनों छत पर पहुंच गई। दत्तक बहन डर के मारे कांपने लगी। लड़की ने उसे नीचे धक्का दिया। इमारत ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए उसकी केवल टांग टूट गई। जब भाई आया, दत्तक बहन ने झूठ बोला कि वह नींद में लड़की के कमरे में पहुंच गई थी। माँ ने पूछा, तो फिर सपना देखते हुए तुम्हें कैसे पता कि लड़की ने तुम्हें धक्का दिया? वह चुप हो गई और सबको समझ आ गया कि वह लड़की पर झूठा आरोप लगा रही है। दत्तक बहन को दंड मिलने के बाद लड़की को याद आया कि आज सीईओ की बीमारी का बड़ा हमला होने वाला है। वह तुरंत अस्पताल पहुंची। लड़की को देखकर पिता को लगा कि वह दत्तक बहन को देखने आई है जिसकी टांग टूटी थी, लेकिन लड़की सीधा ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ गई। सीईओ के पिता ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, अंदर के डॉक्टर उसे नहीं बचा सके, सिर्फ मैं बचा सकी हूँ। वह किसी की बात सुने बिना अंदर चली गई। डॉक्टरों और नर्सों को उसने पीछे हटने का आदेश दिया। जब भाई गुस्से में उसे रोकने आया, लड़की ने उस पर जड़त्व मंत्र डाला और वह हिल भी नहीं पाया। लड़की ने अपनी जीवन शक्ति सीईओ के शरीर में डाल दी। अस्पताल का निदेशक ये देखकर हैरान रह गया।